और बड़ी खबर, सपा और एलडी का गठबंधन अंतिम दौर में 2 राउंड की डिस्कशन पहले हो चुकी है। यहाँ पर जयंत और अखिलेश की आज फाइनल मीटिंग होनी है। 30 सीटों पर सहमति के आसार हैं और इसी के साथ 3 सीटों पर सहमति फंसी हुई थी। दोनों नेताओं के बीच का रास्ता वो निकाल रहे हैं। 3 सीटों पर फंसी हुई यहाँ पर बात, आज सहमति बनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द होगी। और आज की ये तस्वीर देखिए, बातचीत के दौरान की तस्वीरें हैं। आज ये फाइनल मीटिंग हो रही है दोनों नेताओं के बीच में। ये बातचीत के दौरान की तस्वीरें, अखिलेश और जयंत के बीच में बातचीत है। अखिलेश यादव भी समझते हैं कि इस वक्त जयंत का साथ उनके लिए भी जरूरी है और दोनों ही पार्टी एक दूसरे का साथ देना चाह रहे हैं 22 के चुनावों में, और इसलिए लगातार बातचीत यहाँ पर सीटों को लेकर हो रही है। 3 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर यहाँ पर अभी सहमति बन रही है। अंतिम दौर की चर्चा इस वक्त जारी है। जयंत चौधरी इस वक्त अखिलेश यादव के घर पर मौजूद है, जहां पर ये बातचीत, ये मीटिंग दोनों के बीच की इस वक्त, और इसी मीटिंग के दौरान की तस्वीरें भी हैं जब जयंत और अखिलेश के बीच की ये बैठक। तो आज अंतिम दौर में ये चर्चा है सीटों के यहाँ पर चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच की यहाँ पर, और जयंत चौधरी और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव आज इस अंतिम दौर की चर्चा में सीटों को लेकर सहमति बनाएंगे। 30 सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में चर्चा हो रही है और 30 सीटों के साथ साथ 3 सीटें ऐसी हैं जिसकी वजह से अभी तक ये गठबंधन जो है किन किन सीटों पर होगा वो फाइनल नहीं हो पाया है, और इसीलिए आज ये अंतिम दौर की बातचीत सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही है। 30 सीटों का यहाँ पर बंटवारा हो रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, और आज 3 सीट उनको लेकर भी यहाँ पर आज चर्चा जारी है। तो फिलहाल कुछ देर में हो सकता है कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अभी भी चर्चा जारी है अंदर? बिल्कुल, मैं बताऊं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच की जो बैठक थी वो समाप्त हो गई है। और जयंत चौधरी ने खुद एक फोटो ट्वीट करके ये लिखा हुआ है कि बढ़ते कदम। तो कुल मिलाकर के इससे ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही आज की बैठक में उन 3 सीटों को लेकर के फैसला ना हो पाया हो, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले को सुलझा पाने की स्थितियों की ओर जरूर दोनों नेता बढ़ चुके हैं। चाहे आरएलडी के प्रमुख हो जयंत चौधरी या फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, दोनों ही इस गठबंधन को लेकर के गंभीर है। आगे एक राउंड की बैठक और उम्मीद है कि होगी, और उसके बाद उन तीनों सीटों का भी फैसला जो है वो कर लिया जाएगा। क्योंकि जयंत चौधरी ने अभी कुछ सेकंड पहले ही एक ट्वीट करके ये बताया है कि बढ़ते कदम, और बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव की आवाज से उनको गुप्त तरीके से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये बैठक काफी गुप्त थी। और जब तक बैठक में पूरे सीटों की शेयरिंग को लेकर के बातें फाइनल ना हो जाए तब तक उसको मीडिया तक नहीं जाने दिया जाना चाहती है पार्टियां, दोनों ही पार्टियों के नेता। यही वजह है कि इसको मीडिया से एकदम छिपा करके रखा गया और दोनों ही प्रमुख नेताओं ने आपसी बातचीत कर ली है। तो अभी जो बैठक के बाद खबर आ रही है कि वो ये कि अभी बैठक में अभी तक पूरी सीटों को लेकर के क्लियर नहीं हुआ है मामला, लेकिन जल्द ही इस मामले सीटों को क्लियर करके और दोनों ही नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शिवांगी, चलिए, नजर बना के रखिएगा संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी भी देखिए, जो बातचीत है वो यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच अभी जारी, अंदर ये बातचीत हो रही है सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच में, और अभी तक यहाँ पर अंदर से कोई और अपडेट नहीं आती दिख रही। लेकिन जैसे ही मीटिंग में सब कुछ ओके हो जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी मीडिया को भी। और हमारे संवाददाता ने जो जानकारी थी उसके बाद हमारे साथ उदयवीर जी सपा से हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अब एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। उदयवीर जी, आज चर्चा काफी लंबी हो रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। किन किन सीटों पर ये अभी तक पेच फंसा हुआ था जिससे यहाँ पर अब फाइनल किया जा रहा है? लोकदल और समाजवादी पार्टी का पहले से गठबंधन चल रहा है जी। दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने पहले से ही कहा था कि हम लोग साथ रहेंगे और समय पे इसकी घोषणा कर देंगे। तो आज मुलाकात हुई है, इसके हिसाब से जो जो रणनीतिक बातें होंगी गठबंधन के बारे में या राजनीतिक हालात जो सकता है उनके बीच में हुई है। जब गठबंधन घोषित करने का समय होगा, उचित समय होगा, तो हमारे नेता लोग घोषित करेंगे। क्या बातें हुई, किन विषयों पर हुई, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मुलाकात हुई है और गठबंधन पहले से था, उसी तरह आगे चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, यहाँ पर अभी जिस तरीके से हमें तस्वीरें दिख रही हैं मुलाकात के दौरान की, क्या लगता है कि आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा जल्दी? मुझे लगता है कि बहुत कुछ फाइनल जैसा ही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा
कि हमारे गठबंधन है और हम लोग उसकी जल्दी घोषणा करेंगे। और जैन जी ने भी यही कहा, कोई उचित समय और उसके हिसाब से, जो बाकी चुनाव में सिर्फ सीटें ही नहीं होती, बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, सलाह मशवरा भी होता है। तो जो चीजें होनी चाहिए राजनीतिक रूप से, वो एक राजनीतिक सहयोगी को एक दूसरे से पूछने चाहिए। मुझे लगता है उस तरह की वार्ता हुई होगी। और गठबंधन में मुझे लगता नहीं कि सीटें कोई बहुत बड़ी बात है। जब कोई नेता, दोनों राष्ट्रीय नेता ये कह दें कि गठबंधन होगा और जल्दी घोषणा करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक मोटी मोटी सहमति उनके दिमाग में होती है, उसके बाद ही ऐसी स्टेटमेंट्स आते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, हम चाहते हैं कि जल्द सीटों को लेकर सहमति बने और उसके बारे में जानकारी भी हमें मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आनंद जी, राष्ट्रीय सचिव हैं आरएलडी के, आनंद दुबे जी, वो जुड़ चुके हैं। एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। आनंद दुबे ही बोला है। अनिल दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, आज यहाँ पर जो बातचीत हो रही, जो सहमति बन रही है अभी यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच की फिलहाल, तो क्या लग रहा है किस तरीके से, किन किन मुद्दों पर बातचीत करते हुए सीटों को लिया जा रहा होगा आपस में बंटवारों के दौरान? हेलो जी अनिल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपका सवाल जरा दोहरा दीजिए। जी अनिल जी, आज जिन जिन सीटों पर यहाँ पर सहमति बन रही होगी, तो किस तरीके से उन सीटों का बंटवारा हो रहा होगा? क्योंकि ये जरूर देखा जा रहा होगा कि किन किन जगह सपा को फायदा और आपकी पार्टी को फायदा, उसी हिसाब से, क्योंकि बंटवारा जरूरी है। नहीं, सीटों को बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। दोनों दलों के बीच में जो है सीटों को लेकर के चुनावी गठबंधन को लेकर वार्ता जारी है और एक आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हमारा गठबंधन सामने होगा। जी अनिल दुबे जी, देखिए लगातार ये खबर आ रही है कि यहाँ पर 3 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर पेच फंसा था और उन्हीं को लेकर आज एक बार फिर से चर्चा हो रही होगी, इसीलिए फाइनल मीटिंग है। तो ऐसा क्या उन 3 सीटों का समीकरण है जिसको लेकर सहमति नहीं बन पाई? नहीं, सहमति की कोई बात नहीं। 403 सीटों पे दोनों लोगों को लड़ना है। दोनों दलों के बीच में वैचारिक समानताएं हैं। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जैन सिंह के और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में बहुत अच्छी समझ है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं और उसी दिशा में वार्ता जारी है। बहुत अंतिम दौर में है, बहुत जल्दी जो है परिणाम सामने होगा। जी अनिल जी, देखिए जयंत चौधरी इस वक्त किसानों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। वो अक्सर मंच पर हमें किसानों के साथ नजर आए हैं आंदोलन के दौरान। तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा होगा जब सीटों का बंटवारा हो रहा है कि कहां पर किस तरीके से फायदा और अच्छे से मिल सकता है पार्टी को, क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है तो एक साथ नई रणनीति के साथ उतरना होगा। हाँ, ये दोनों दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कौन कहाँ जीतने की स्थिति में है, कौन कहाँ लड़ सकता है और उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है और 403 सीटों पर हराना है, उसी पर काम हो रहा है। जी, अभी तक जो खबर मिल रही है अनिल जी की 30 सीटें हैं जिसको लेकर ये सहमति आज बन रही है, तो क्या ये 30 सीटें हैं या फिर और सीटें भी? सीटों को मैंने कहा था, सीटों को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है। 403 सीटों पर लड़ना है, 403 सीटों पर गठबंधन भारी पड़े, इस पर काम हो रहा है और वो जो भी निर्णय होगा बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। कितनी सीटें कौन लड़ेगा, कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब चीजें जब सहमति बन जाएगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल दुबे जी। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी का रुख कर लेते। राकेश जी, आगे बढ़ते कदम, आज तस्वीरों के साथ कैप्शन डाल दिया गया जयंत चौधरी की तरफ से, तो ये दोनों पार्टियां सपा और आरएलडी अब आपको हराने के लिए एक साथ मैदान में उतर रही हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं किसान भी जयंत के साथ दिख रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस गठबंधन को? देखिए, उत्तर प्रदेश में है कि कई गठबंधनों को पहले भी देखा है। वर्ष 2017 में जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनमें इतना साहस नहीं था कि वो अकेले पर चुनाव में जा सके और उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ यहाँ लखनऊ पर मार्च किया था और नारा दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस साथ को नकार देने का काम किया। 2019 के
चुनाव में हताश परेशान अखिलेश यादव जी ने अपने चिर परिचित जो अपने शत्रु रही राजनीति में, उनके साथ बुआ बबुआ का गठबंधन बनाया, लेकिन जनता ने गठबंधन को भी खारिज कर दिया। अब आज बड़ा राजनीतिक दल उनके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई छोटे दलों के साथ वो गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितने भी कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी अपने 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बहुत आगे बढ़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारत में जितना हमने विकास किया है, भारत में आज हमारी उत्तर प्रदेश की छवि इस तरह से बदली है। हमें पूरा विश्वास है कि परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी चौंकाने वाले होंगे, रिकॉर्ड तोड़ने वाले होंगे और एक ऐसा रिकॉर्ड खड़ा करेंगे जिस रिकॉर्ड को दूसरे राजनीतिक दल तोड़ने की कल्पना नहीं कर पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी। हमारे संवाददाता संजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं आप, अभी कोई अपडेट आपके पास जो आती नजर आ रही? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको शिवांगी की लगातार बैठक चल रही थी। हालांकि जयंत चौधरी ने ट्विटर के जरिए इस बैठक को जो है बताया और कहा कि आप लिखा उसने कि आगे बढ़ते हुए कदम। तो कुल मिलाकर जो बैठक हुई उस बैठक में सहजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैठक भले ही उन 3 सीटों पर अभी फैसला न हो पाया हो, लेकिन दोनों ही नेता एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और आगे गठबंधन का बढ़ेगा। आगे फिर से बैठक होगी। अभी भी जयंत चौधरी घर के अंदर ही बताया जा रहा है कि मौजूद है। कुछ ही देर बाद निकलने की भी अटकलें हैं, कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लगातार करीब 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच की जो बैठक थी वो चल रही थी। माना जा रहा है कि 33 सीटों की डिमांड जो जयंत चौधरी है, आरएलडी है, वो कर रही है। 30 सीटों का जो मामला है वो उनका निपट चुका है। 3 सीटों पर मामला उनका फंसा हुआ है। मुजफ्फरनगर की सीट है, एक अलीगढ़ की सीट है, एक सहारनपुर की सीट है। इन 3 सीटों को लेकर संजय, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ आसिम वकार जी भी जुड़ चुके, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं और एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं।